5 स्टार होटल में लंच, विदेश यात्राएं, मरियम नवाज के साथ वीडियो। ज्योति मल्होत्रा ये लग्जरी लाइफ जीने के लिए जासूसी कर रही थी। ऐसा हम नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया पोस्ट कह रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी जासूस हैं या नहीं, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ज्योति ये लग्जरी लाइफ कैसे जी रही थी, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ज्योति एक यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो ट्रैवल ब्लॉग्स बनाया करती थी। यूट्यूब और सोशल मीडिया से भी ज्योति को अच्छा खासा पैसा आता था, जिसकी पूरी रिपोर्ट हमने अपने एक वीडियो में दिखाई थी। लेकिन ये पैसा इतना भी नहीं होता था कि वो इतनी लैविश लाइफ जी सके। तो ज्योति इसके लिए क्या करती थी? लेकिन हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके होते हैं जिनसे वो इनडायरेक्ट इनकम कमाते हैं या लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा होता है ब्रांड डील्स। इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड्स उनके इंस्टाग्राम, यूट्यूब या ब्लॉग पे प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए पैसे देते हैं और फ्री प्रोडक्ट यूज करने का भी मौका देते हैं। एक फेमस इन्फ्लुएंसर को एक स्पॉन्सर पोस्ट से 1 लाख से 10 लाख तक मिलते हैं। ये पूरे पैसे फॉलोवर बेस और एंगेजमेंट पे डिपेंड करता है। कई सेलिब्रिटीज को तो एक स्पॉन्सर पोस्ट करने के लिए करोड़ों रुपए तक मिलते हैं, जैसे कि विराट कोहली, जो हर एक स्पॉन्सर पोस्ट के लिए 1 करोड़ रुपए तक का चार्ज करते हैं। ज्योति के भी इंस्टाग्राम पोस्ट पर कई फॉलोवर्स थे और उन्हें भी कई अच्छे ब्रांड डील्स मिली हुई थी। तो हो सकता है ज्योति इससे काफी ज्यादा पैसा कमाती होंगी। वहीं ज्योति ट्रैवल ब्लॉगर थी, इसलिए वो आराम से 5 स्टार होटल में भी स्टे कर सकती हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, दरअसल इसे टेक्निकल लैंग्वेज में बार्टर कोलैबोरेशन कहा जाता है, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े होटल से डील करते हैं, जिसमें वो होटल में रुकते हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस होटल के स्टे, फूड और अकोमोडेशन और बाकी चीज़ों को अच्छे से प्रमोट करते हैं। इससे होटल को बिजनेस का प्रॉफिट होता है और इन्फ्लुएंसर्स को फ्री लग्जरी इंजॉय करने का मौका मिल जाता है। तो इस कोलैबोरेशन में दोनों का ही फायदा होता है और शायद से ज्योति जिन 5 स्टार होटल में घूम रही थी उनको वो भी डील्स इसी तरह से मिली होंगी। इसके बाद बात आती है विदेश घूमने की। तो इस सोशल मीडिया के दौर में अलग अलग देशों के टूरिज्म बोर्ड्स अपनी कंट्री का टूरिज्म बढ़ाने के लिए पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर करते हैं, यानी उन्हें अपने देश में फ्री फ्लाइट, लग्जरी होटल्स और घूमने का मौका देते हैं, ताकि इन्फ्लुएंसर अपने कंटेंट के थ्रू उनका टूरिज्म प्रमोट कर सके। जब वो अपने देश में जाएंगे तो अपने देश में उनकी कंट्री को प्रमोट करेंगे। और ज्योति भी एक ट्रैवल ब्लॉगर थी, जिनको भी ऐसी डील्स मिलती होंगी। इसी वजह से वो बड़े आराम से इतनी लग्जरी लाइफ जी रही थी और विदेश घूम रही थी। और ऐसा सिर्फ ज्योति के साथ ही नहीं है, उन सभी इन्फ्लुएंसर्स के साथ होता है जिनके पास अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, और ज्योति के पास भी काफ़ी बड़ी तादाद में फॉलोवर्स थे। फिर बात करते हैं मरियम नवाज के साथ इंटरव्यू की। तो मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस से कि जब आपको किसी जगह पर या किसी इवेंट पर बुलाया जाता है कवर करने के लिए, जैसे हमारे पास भी कुछ इनवाइट्स आते हैं जहां हमें वो इवेंट कवर करने के लिए बुलाया जाता है, जहां पर अलग अलग गेस्ट होते हैं, हमें भी उन गेस्ट से बातचीत करने का मौका मिलता है। ऐसे ही ज्योति भी इस इवेंट में गई होंगी जहाँ पर मरियम नवाज एज अ गेस्ट आई होंगी और ज्योति ने उनसे बातचीत की होगी और उनको मिलवाया होगा PR एजेंसी के एजेंट ने। और ये सब कुछ ज्योति को करने को सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उनके पास शायद से सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स थे। इन सब के अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इन्फ्लुएंसर्स को ऑनलाइन अपनी ये लग्जरी लाइफ मेंटेन भी करनी होती है। अपने व्यूअर्स को वैसा ही कंटेंट देना पड़ता है जिसको उनका ऑडियंस पसंद करता है, क्योंकि ज्योति भी अपने कंटेंट में लग्जरी लाइफ दिखाती थी, इसलिए वो ऐसे देशों में घूमती थी जहां उन्हें आराम से ये डील्स मिल जाएं। लेकिन इसका एक एंगल ये भी कहता है कि ज्योति को ये लाइफ इसलिए मिली क्योंकि वो जासूसी कर रही थी। इसी वजह से वो पाकिस्तान के होटल्स में स्टे कर पा रही थी, वहां पे आराम से घूम फिर सकती थी। क्योंकि ज्योति कई सारे वीडियोस में अलग अलग देशों का वीजा भी मांगती हुई हमें नजर आई। कहीं पर वो चाइना का वीजा मांग रही थी तो कहीं पर पाकिस्तान का, क्योंकि वो अलग अलग देशों में शायद से ट्रैवल करना चाहती थी। हम किसी चीज़ को सही या गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम आपके सामने दो पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं।
इसमें से क्या सही है क्या गलत, आप रास्ता खुद चुनिए और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि ज्योति लग्जरी लाइफ कैसे जी रही थी, क्योंकि शायद से जासूसी करने पे इतनी लग्जरी और इतने आराम से नहीं मिलती। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।